एक बार की बात है, दो दोस्त थे। वो दोनों ही मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन उस फेलियर को वो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं, एक तो बहुत ही पॉजिटिवली और एक बहुत ही नेगेटिवली, जिसका कारण है उन दोनों की सोच में अंतर। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है यानी कि ऑप्टिमिस्टिक है, और दूसरा नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है यानी कि पेसिमिस्टिक है। आइए जानते हैं तीन बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में। तो जो पहला अंतर है वो होता है स्थायित्व का, यानी परमानेंस का। किसी भी प्रॉब्लम को कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा अपने जीवन में टेम्पररी या परमानेंट समझता है। तो जो स्टूडेंट नकारात्मक सोच रखता है वो इस तरह से प्रॉब्लम को समझेगा कि मैं कभी भी इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सकारात्मक सोच रखता है वो इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखेगा कि ये बस एक एग्ज़ाम था जिसमें मैं फेल हुआ। दूसरा अंतर होता है व्यापकता का, यानी कि परवेजिवनेस का, कि कोई प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आपके जीवन में परवेट करती है, कितनी ज़्यादा वो व्यापक है। जिस स्टूडेंट की सोच नकारात्मक है वो इस तरह से प्रॉब्लम को समझता है कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सकारात्मक सोच रखता है वो ये सोचता है कि ये एग्ज़ाम सचमुच बहुत कठिन था, इसलिए मैं इसे पास नहीं कर पाया। तीसरा अंतर होता है पर्सनलाइजेशन, यानी कि निजीकरण का, कि किसी प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा हम अपने आप से रिलेट कर देते हैं। जो नकारात्मक सोच वाला स्टूडेंट है वो इस फेलियर को ऐसे समझता है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। और जो स्टूडेंट पॉजिटिव सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, वो इस तरह से समझता है प्रॉब्लम को कि इस एग्ज़ाम को अगर मैं दोबारा अपेयर होता हूँ तो क्लियर करने के लिए मुझे ये इस प्लान की ज़रूरत होगी, इन बुक्स की ज़रूरत होगी, ये हैबिट्स मुझे चेंज करनी होगी, पेपर सॉल्व करने का ये अप्रोच मुझे अपनाना पड़ेगा। तो वो एक प्लान बनाता है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो इन तीनों अंतर में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक है वो प्रॉब्लम को नहीं देख पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद एक प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वो प्रॉब्लम को देख पाता है, अपने से अलग करके उसे समझ पाता है और उसे सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान बना पाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नकारात्मक नहीं होता। किसी भी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए कह के तुम तो हो ही नेगेटिव, तुम तो हो ही लूज़र, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो यार। कोई भी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर नकारात्मक है तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, उसका जो ब्रिंगिंग अप है, जो उसका सोसाइटी है, उसका कल्चर है, उसकी फिजिकल हेल्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी मेंटल हेल्थ। यदि कोई पर्सन डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है, डिप्रेशन के भी बहुत सारे कारण होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें अच्छे खासे पॉजिटिव व्यक्ति को वो नेगेटिव बना सकता है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं अपनी सोच को, यदि हमें पता चल चुका है कि हमारी सोच नेगेटिव है तो उसे हमें कैसे पॉजिटिव बनाना है। मैं आपको कुछ साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, तो जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो खुद ही आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।